लगता है अगर इंडिया में ऐसा कोई भी है जो इतना अच्छा वेलकम और वार्म फील करा सकता है, आई थिंक दैट्स ओनली एसआरके। Yeah, I was about to say that. ओनली एसआरके। Do you get insecure since you've mentioned that इतने चेहरे आते हैं? चेहरे आते हैं पर चेहरे अब आ रहे हैं। मैं 17 साल से यहाँ पर हूँ तो नए चेहरे cannot be जाना टुगेदर। How do you manage and balance the friendship between with Urfi as well? ना कभी मुझे उर्फी ने बोला कि आप पूर्वा से क्यों बात कर रही हो, ना मुझे कभी अब पूर्वा ने बोला that you know I don't like that you talk to उर्फी। Why is it like that people take her wrong? हमें ना आदत नहीं है इतने अपफ्रंट लोगों की। Call her Shraddha, Didi, Didu, or there's some other. Honestly I call her Deeds because How proud are your parents? क्या बैठ के वो डाइनिंग टेबल पे बातें होती है? my parents are very expressive, so I think that is amazing because उनके दिल में जो होता है या जो भी वो मेरे लिए फील करते हैं कभी अपने अंदर रखते नहीं है, वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमेशा बोलती रहते हैं वेरी प्राउड ऑफ मी। अयान के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है घर पे वो कैसी है? अगर आप झगड़ा करते हो तो कौन जीतता है? सर ऑनेस्टली मुझे अयान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो मुझसे 6 साल छोटा है बट इतनी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कई बार ना मैं अयान के पास जाती हूँ लेकर कि अयान मुझे ऐसा फील हो रहा है। छोटी मोटी जो नोक-झोंक होती है, मेरा रखा हुआ खाना उसने खा लिया टाइप की चीज़ें, मुझे छोड़कर अकेला ड्राइव पर चला गया, वो सब टाइप की चीज़ें अगर कुछ होती हैं तो उसमें थोड़ी नोक-झोंक होती है बट उसमें लड़ाई नहीं होती है। हम थोड़ी देर के लिए बात बंद कर देते हैं। So एक छोटी सी लड़की जिसने सपने देखे और सपनों ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसा कहते हैं जो सपनों का कभी साथ नहीं छोड़ता ना, जिंदगी कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती है। एंड you've been an inspiration, you've been a very set example of an actor who can just start from the scratch, जिसकी शायद क्या कह सकते हैं, there's no backing but you still made it and she made it big. It's not about making it एवे ही, it's just that she made it big. और मैं दिशा जसोरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ऑन पब्लिक डिमांड पावर्ड बाय फिल्मी ज्ञान सर। जन्नत, सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमने बहुत अच्छा स्वागत तो किया है बट the whole idea behind building this show was not me interacting with you much but them, the fans, your fans interacting. हम तो कभी मिलते रहते हैं, इंटरव्यूज होते रहते हैं तो आई गेट अ लॉट ऑफ चांस टू इंटरेक्ट विद बट जनता जो है, जनता जनार्दन जो आपसे बहुत प्यार करती है, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद यू। और यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, दे विल बी स्पीकिंग एंड आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट योर जर्नी, देयर क्यूरियस माइंड्स विश टू नो दैट हाउ डिड यू स्टार्टेड एंड एवरीथिंग। सो आई गेस पूरा एक डिस्कशन होने वाला है। पर इससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि क्वीन फील कैसा कर रही है? Firstly, thank you so much for having me and thank you so much for showing up. It's just a very different feeling, and honestly it's not the first time that's happened to me, but every time I see my people, them cheering for me, being happy, looking at me, you all have no idea, I feel the same amount of happiness looking at you guys. So the feelings are mutual here, guys. Honestly, so thank you for being here, and yes, I do feel amazing. Yeah, yes. definitely. Now this one term which is trending for her, which is like she's like the Gen Z queen sensation right now. People are calling you this after Traitors as well. Really? Yes. Even I did not know that. how well did she perform in Traitors? Let's give it a round of applause for her. How do you feel when fans shower so much of love on you? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो अभी इतने साल हो गए बट अभी भी जब इतना प्यार मिलता है तो कहीं
ना कहीं मेरे दिमाग में ही चलता है ये सच में मेरे लिए ही है क्या, बिकॉज इट्स स्टिल अनबिलीवेबल टू मी. आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट somebody क्या इतने सारे लोग इतना प्यार दे सकते हैं आपको. एंड लाइक यू सेड कि आप हमसे मिलते रहते हैं और लोग हैं जो मुझसे मिलते रहते हैं. आप मुझे प्यार कर सकते हो बिकॉज आप जानते होगे मैं कैसी हूँ, हमने बात की होगी. ये लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, इनसे मैं नहीं मिलती हूँ, इनसे मेरी कभी बात नहीं हुई है. उसके बावजूद किसी को इतना प्यार करना, आई थिंक इट्स अ बिग डील. इट्स अ वेरी बिग डील. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी को इतना प्यार कर पाऊंगी अगर मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है वो इंसान है कैसे. किसी को जान के अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपने कॉलीग्स को प्यार करना, उनके लिए केयर करना, उनको सपोर्ट करना तो इज़ गिवन, आप कर सकते हो. बट जो आप लोग करते हो इट्स सच अ बिग डील एंड थैंक यू सो मच. आई विल forever be grateful for this and I cannot explain this in words. Honestly, this feeling cannot be expressed. I can just feel it. I just don't know how to express. I'm not that bad with words also often, but when it comes to this, I fall short of words. But then I guess it's an overwhelming feeling. It is. It is. But you know, I was just thinking. I was sitting here and we all were waiting for you, and I was just thinking that. And I'm sorry, I'm late. No, that's fine. I'm sorry for It's that. been a long journey, Jannat. It's been really long. I mean, when I take you back And so far, and yes, I agree that I've made it quite far, but I still feel अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है. तो इमोशनल कभी कभी मैं होती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं. और अभी भी इतने साल आप कंसिस्टेंट रहना इस इंडस्ट्री में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि इतनी चेंजेस आते हैं, हर हफ्ते कोई नया चेहरा आता है, हर हफ्ते चीज़ें आती हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं. इतने साल तक अपनी जगह बनाए रखना हैज़ बीन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. Do you get insecure since you've mentioned that इतने चेहरे आते हैं? और I guess अभी चेहरों के आने की जो proportion बहुत बढ़ गया है. It's like within 2 months we are seeing new faces. So क्या जन्नत ज़ुबैर कंज्यूम होती है या इनसिक्योर हो जाती है when somebody's getting a lot of hype or something? To be very honest, चेहरे आते हैं बट चेहरे अब आ रहे हैं. मैं 17 साल से यहाँ पर हूँ तो नए चेहरे कैन नॉट बी जन्नत ज़ुबैर. With all, not to sound arrogant, but I need to give it to myself because 17 साल मैंने मेहनत नए चेहरों से इनसिक्योर होने के लिए तो नहीं की. Let's just end the show here. It's done. She's just giving it back like, oh my god, that's Jannat Zubair for us, ladies and gentlemen. Please. हमने usually इनका जो public image है, that is like very soft, very pure. So sometimes I've seen that people take her for granted. Sometimes it is there. People take you for granted saying that, yeah, even during interviews, she's very pure. शायद उसको समझ नहीं आता है, शायद बोली है. But this comes with a lot of maturity, and this is not arrogance. This is not arrogance. What you say? Yeah, it isn't, but also I'd like to just clear that people, yes, they do always say that she's very pure, she's very innocent and all of that, but that doesn't mean they take me for granted. Being pure or being innocent isn't a weakness. A, B, I think it's just their way of expressing how they feel about me और उन्हें मैं कैसी लगती हूँ. But nowhere nobody is ever taken me for granted, and I think I've been lucky enough कि without being loud, without having to make sure that मैं हर जगह दिखूं के बावजूद people have loved me. मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, मैं always been like that, but yet they understand me and they do not take it as arrogance. Rather they take it as that she's very pure and she just likes to stay away from if there's ever any drama happening or at all. So no, they do not take me for granted and they think I'm pure, which I think To an extent. It's not about extent. We all know that you're very pure. Thank you for that. अरे आज तो कुछ पोस्ट नहीं करी हो. बिग प्रॉब्लम है. पहले सफेद बाल आ गए थे. 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है. गोदरेज एक्सपर्ट रिच टेम मिनी पैक 15 रुपए. इसका 10 गुना एलोवेरा आपके सफेद बालों की करे देखभाल और बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी.
प्राउड आर योर पेरेंट्स? क्या बैठ के वो डाइनिंग टेबल पे बातें होती है, क्या टिप्स मिलती है, क्या इमोशनल मोमेंट्स भी होते होंगे जन्नत? आई कैन नॉट अग्री विद द फैक्ट व्हेन यू से दैट यू ऑल सिट एंड नॉट गेट इमोशनल अबाउट व्हाटएवर थिंग्स यू आर अचीविंग इन योर लाइफ. My parents are very expressive. So I think that is amazing because उनके दिल में जो होता है या जो भी वो मेरे लिए फील करते हैं कभी अपने अंदर रखते नहीं है, वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू बी एक्सप्रेसिव बिकॉज आपके दिल में वो हमें कैसे पता चलेगा, आप जब तक बोलोगे नहीं कैसे समझ आएगा. So as a person, I am very expressive in my family. My parents are very very expressive. So yes, we do talk about this and वो हमेशा बोलते हैं that they are very proud of me. और उन्होंने इतने साल पहले जो चीज़ सोची थी, हम सब ने एक सपना देखा था एज अ फैमिली, और वो सपना हम पूरा होते देखते हैं तो ऑब्वियसली दे फील वेरी वेरी हैप्पी. एंड अक्सर इंटरव्यूज़ में अगर कोई मेरी मम्मा को पूछता है, ऐसे कोई मम्मा को पूछता है तो मम्मा तो रोने लगती हैं, उनको तो रोना आ जाता है. बट मैं बहुत कम इमोशनल होती हूँ. आप लोग थोड़ा सेकंड नहीं करोगे इस बात को बिकॉज आप लोग ने मुझे मेरे 3 रियलिटी शोज़ में रोते हुए देख लिया है. बट अगेन मैं रियल लाइफ में बहुत कम रोती हूँ. सो दैट मीन्स कि जब मैं वहाँ पर रोई हूँ तो सच में मैं बहुत हाँ मेरे इमोशंस एकदम हाइटेड यहाँ पर थे, इस वजह से मैं रोई थी. वरना मैं रियल लाइफ में बहुत कम रोती हूँ. अगर आप मेरी मम्मी को या मेरे डैडी को आप पूछोगे उनको याद नहीं होगा जब मैं लास्ट पर रोई. Okay, that's very interesting thing which she has shared. अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए माइक पास करना चाहूँगी फैंस को. They have some curious questions. Let's start. गुड आफ्टरनून जन्नत, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी. थैंक यू. एक शायरी छोटा सा. रब से मांगी थी हमने छोटी सी मन्नत, रब से मांगी थी हमने छोटी सी मन्नत, फाइनली आ गई हमारे सामने हमारी जन्नत. करते नहीं हम किसी से भेदभाव या बैर, करते नहीं हम किसी से भेदभाव या बैर, वी ऑल लव यू जन्नत जुबैर. स्पेशली आई लव यू टू. लव यू सो मच. हाय जन्नत, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो खूबसूरती है आपसे नाम से भी बढ़कर है. यू आर वेरी ब्यूटीफुल. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो नाम है वो किसने रखा है, इतना ब्यूटीफुल नेम? तो सर मेरा नाम एक्चुअली मेरे चाचा ने रखा है. और मेरे मम्मी डैडी हमेशा मुझे बोलते हैं कि काफ़ी सारे जब आप बच्चे का नाम रख रहे होते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, ये. बट फिर मेरे चाचा ने बोला जन्नत, और फिर एक ही बार में सबने मान लिया था बिकॉज उनको फिर लगा कि इससे अच्छा नाम और क्या ही हो सकता है. और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आई लाइक टू ऐड, पहले 1-2 जगह पर मैंने बोला है बट नॉट एवरीबडी और अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, बट मेरे नाना नानी ने भी मेरा एक नाम रखा है जो मुझे वही लोग बुलाते हैं बस, और वो नाम मेरा फरजीन है. और अयान के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है घर पे वो कैसी है? अगर आप झगड़ा करते हो तो कौन जीतता है? जैसे वो आपसे काफ़ी छोटे हैं, आपको उनसे क्या सीखने मिलता है और वो आपसे क्या सीखते हैं? सर ऑनेस्टली मुझे अयान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वो मुझसे 6 साल छोटा है बट इतनी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कई बार ना मैं अयान के पास जाती हूँ लेकर कि अयान मुझे ऐसा फील हो रहा है, अयान अभी ये हुआ, अब मैं क्या करूँ, अगर किसी ने ऐसा किया व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड दिस, व्हाट डू यू थिंक मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए. अभी भी मैं तैयार हो रही थी तो साइड बाय साइड में अपना कुछ दूसरा जेसी का भी काम कर रही थी. मैं कंफ्यूज थी एक चीज़ को लेकर, तो मैंने अयान को पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड ही सेड नो. सो आई इंस्टेंटली केप्ट दैट थिंग अवे. So he is my younger brother, he's 6 years younger to me, but he's very smart, very intelligent. He really helps me in life. Of course I do as well, but मेरा थोड़ा given होगा because मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, तो सबको ऐसा लगता ही होगा कि ये तो आप नॉर्मली जब आप बड़े होते हो घर में तो आप तो गाइड करते हो, आप थोड़े ज़्यादा समझदार होते हो, जो कि नहीं मैं बिल्कुल. क्योंकि झगड़ा करते हो तो कौन जीतता है उसमें? नहीं